चलिए, जो सवाल नंबर 8 है इस चैप्टर का खतरनाक सवाल है। खतरनाक सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ, निकालना भी समीकरण का यूज होगा। तो कहता है किसी एपी का 7वां पद 20 है, एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो कहता है एपी ज्ञात करना। तो सबसे पहला बात यहाँ दिया है कि 7वां पद दिया और 13वां पद दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात 7वां पद 13वां पद को हम लिख लेते हैं, फिर इसका हम सोल्यूशन करते हैं। इस ध्यान पूर्वक देखना तभी समझ में आएगा, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा। अब दिया है कि 30 7वां पद दिया है, 30 7वां कितना दिया है 20। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 7वां के लिए, तो a प्लस 6d बराबर 20। तो हम 7 के जगह पर a प्लस 6d हम कैसे लिखें उस चीज़ को चलिए हम बताते हैं। चलिए अब कैसे लिखते हैं, tn फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको निकालना है t7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ए 7 में से 1 घटेगा 6 डी। इसीलिए हम लिखे हैं कि t7 के लिए क्या साथ a प्लस 6d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसलिए यहाँ t7 के लिए a प्लस 6d हो गया। ठीक उसी नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम। अब कहता है t13 यहाँ पे करना है t13 बराबर कितना दे 32। यहाँ पर जो सवाल दिया है t13 जो दिया है कितना दिया 32। समझना है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान पूर्वक, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। t13 जैसे यहाँ पर t7 के लिए a प्लस 6d लिखी है, तो t13 के लिए यहाँ a प्लस 12d लिख सकते हैं। तो बराबर कितना दिया ये 32। अब यहाँ हो गया समीकरण का रूप हो गया, यानी कि दो चार बार एक ही समीकरण के रूप में हो गया कि मतलब a प्लस 6d बराबर 20 और a प्लस 12d बराबर 32 हो गया। अब क्या करते हैं समीकरण से यहाँ क्या a का मान और d का मान निकाल लेते हैं, तब हल करेंगे। तो करते हैं क्या है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। कहने मतलब हुआ कि समीकरण 2 में 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 कितना a प्लस 12d बराबर 32, ये 2 नंबर है, a प्लस 12d होगा, दूसरा हो गया। अब माइनस करेंगे, हम लिखेंगे a प्लस 6d बराबर कितना ये 20 है, a प्लस 6d बराबर कितना 20। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम घटा कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घटा कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो क्या करते हैं माइनस, यहाँ पर प्लस है क्या होगा माइनस, यहाँ कुछ है तो प्लस है क्या होगा, थोड़ा सा चेहरा दिखा यहाँ पर कम ये माइनस हो गया। अब क्या हो गया, अगर माइनस प्लस माइनस क्या कैंसिल हो गया, कट गया, प्लस में माइनस में हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, कहने मतलब इसका वैल्यू खत्म, तो यहाँ हो गया, यहाँ प्लस यहाँ क्या माइनस, तो 12 से 6 घटाएगा कितना हो गया 6d। अब क्या हो गया 32 में अगर 20 को घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 12, 0 3 में से 2 1 मतलब 12 हो गया। तो यहाँ पर कट गया, 6 दूनी 12, डी का मान कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ डी का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो अब क्या करना है, अगर डी का मान पता हो गया तो अब क्या करना है, किस समीकरण वैल्यू रख देना, चाहे ए में रखेंगे चाहे हम 2 में रखेंगे, इसी में वैल्यू रख देना, इसका आंसर आ जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर अब किसी में रख सकते कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण ए जो है a प्लस 6d बराबर 20 दिया है, ये दिया है, ये सवाल समीकरण ये a प्लस 6d बराबर 20। तो d का मान कितना, यहाँ a हो गया और d का मान कितना यहाँ पे 2। अब a 6 दूनी 12 बराबर 20 हो गया और a तो 20 प्लस है, इस साइड कितना हो जाएगा माइनस, a बराबर कितना हो गया 8। कहने मतलब हो गया कि हमको पता हो गया कि d का मान पता हो गया और a का मान पता हो गया। क्या पता हो गया, a का मान और d का मान। अब जब a का और d का मान पता हो गया, हमको ज्ञात करना है ap ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, ap को ज्ञात करना है। चलिए हम ap को कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम जानते हैं क्या ap बराबर निकालने के लिए क्या होता है। चलिए ध्यान देना है, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट
ध्यान फिर समझना है, इस चीज को याद रखना है कि अगर एपी को ज्ञात करने के लिए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d निकला है, कब? जब एपी को हमको निकालना है तब। अब क्या होगा, एपी अब ए का मान कितना यहाँ पे 8 हो गया, फिर कहता है ए का मान कितना यहाँ पर 8 और डी का मान कितना यहाँ पे 2। अब कहते ए का मान 8 और फिर डी का मान कितना यहाँ पे 2 है, तो 2 गुना हो गया, तो इसका लिख देते हैं। ए का मान फिर 8 है प्लस 3 और डी का मान कितना 2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कम जगह मिल रहा था। अब कितना 8 और 8 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 4 और 8 12, तो 3 दूनी 6 और 8 14, डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब हुआ कि जो एपी जो निकला कितना हो निकला 8 10 12 14, एपी जो निकला ए प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d जो निकला 8 10 12 14 निकला है। यानी कि समझ, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे सवाल करता है किसी एपी का 7वां पद 20, टी 7वां पद 20, टी 7वां पद के लिए ए प्लस 6d कैसे निकला था बताए थे 20 दिया। अब कहता है टी 13वां पद 32 है, तो टी 13वां पद 32 है तो मतलब ए प्लस 12d बराबर, तो यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करना है, पहले जोड़ के ए और डी का मान निकालना है। इससे जहाँ पर जोड़े ए प्लस 12 32 ए प्लस 6 बराबर कितना 20, तो यहाँ पर साइन को चेंजिंग किए हैं, तो प्लस है क्या माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये घट के 32 में 20 घटा 12 हुआ, यहाँ पर 12 से 6 घटा 6 हुआ, कट के कितना डी बराबर 2 निकला। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर अगर हल करेंगे तो कितना निकलेगा, ए का मान निकल जाएगा 8। हमको ए भी पता हो गया डी भी पता हो गया, तो हमको इस बात को पता होगा कि एपी को लिखेंगे ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ए प्लस 5d इस तरह होता है। तो यहाँ ए यहाँ पर कितना हो गया, ए 8 का मान, ए का मान 8 डी का मान 2, ए का मान 8 और डी का मान 2, इसलिए 2 गुना 2 हो गया, ए का मान 8 या 3 और डी का मान 2, 3 में 2 हो गया, कितना हो गया 8 8 2 10, कितना हो गया 2 दूनी 4 4 8 12, 3 दूनी 6 8 और 6 कितना हो गया 14। कहने का मतलब है एपी जो निकलेगा 8 10 12 14। बहुत ही जबरदस्त सवाल, समझ में